हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक नया क्वेश्चन सीखते हैं। जेई एडवांस 2025 पीवाईक्यू है और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 था कि वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट आयन विद आयोडाइड आयन इन न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन। तो हमें न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन में बताना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी का फॉर्मूला देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में एसिडिक सॉल्यूशन अगर आप देखते हैं तो MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में और I माइनस जो है वो कन्वर्ट होगा I2 में। ठीक है। और न्यूट्रल फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशंस में क्या होगा, जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि I माइनस किस में कन्वर्ट कर देगा परमैंगनेट आयन, IO3 माइनस आयोडेट में। ये एनसीईआरटी में आपका डायरेक्ट रिएक्शन दी हुई है, पर आपको याद कैसे करना है उसके बारे में कि ये बैलेंस कैसे होगी इक्वेशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन में आपको पता है पहले MnO4 माइनस कन्वर्ट होगा Mn2 प्लस में, ये बात आपको याद रखनी होगी, और I माइनस कन्वर्ट होगा I2 में। इन एसिडिक सॉल्यूशन MnO4 माइनस कन्वर्ट होगा Mn2 प्लस में और I माइनस कन्वर्ट होगा किसमें, I2 में। बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो मुझे H आयंस और H2O की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो MnO4 माइनस एक साइड लिखेंगे, दूसरी साइड Mn2 प्लस। फिर देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Mn बैलेंस है कि नहीं, तो ये बैलेंस्ड है Mn के। O4 को बैलेंस करने के लिए हम 4H2O ऐड करेंगे ऑन द अदर साइड। फिर 4H2O को बैलेंस करने के लिए, H को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 8 हो गए H, तो लेफ्ट साइड में 8 H आयन हमने ऐड कर दिए। अब हम चार्ज बैलेंस करते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में चार्ज देखोगे 1 माइनस 1 है और प्लस 8 यानी 7 प्लस हो गए, और जबकि राइट साइड में 2 प्लस हो गए, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक है, जिससे दोनों साइड 2 प्लस हमारा चार्ज बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली I माइनस कन्वर्ट हो रहा है I2 में इन एसिडिक मीडियम में। सबसे पहले आयोडीन के एटम्स को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 2I माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले I माइनस था, तो ये 2 में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ अब क्योंकि कोई ऑक्सीजन नहीं है तो हमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। 2 माइनस यहाँ पर चार्ज आ रहा है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कर देंगे। अब दोनों इक्वेशन तभी ऐड होती हैं जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। तो सेकंड इक्वेशन जो आई वाली इक्वेशन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सेकंड वाली इक्वेशन को 5 से। उसके बाद मेरी फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी, जिसमें MnO4 माइनस यानी परमैंगनेट आयन कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में और I माइनस को वो कन्वर्ट कर दे रहा है I2 में। ठीक है, आई होप आपको ये बैलेंसिंग याद आ गई होगी कि एसिडिक मीडियम में हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करता है। जस्ट आपको ये दो बात याद रखनी है। इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन में हमें किस तरह से इक्वेशन बैलेंस करनी होती है वो देख लेते हैं। MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में और I माइनस कन्वर्ट हो रहा है IO3 माइनस में। यहाँ पर हमें OH माइनस यूज करना होता है, तो सबसे पहले MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में। यहाँ पर Mn तो ऑलरेडी बैलेंस है। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो बैलेंस होने चाहिए, जो ऑलरेडी बैलेंस है वो है मैग्नीज। इसके बाद लेफ्ट साइड में O4 है और राइट साइड में O2 है, तो यहाँ डेफिशिएंट साइड पे मेरे को OH माइनस ऐड करने होंगे। फिर मुझे यहाँ लेफ्ट साइड पे उतने ही H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे। देन अगेन राइट साइड में 2H माइनस ऐड करने पड़ेंगे, जिससे मेरा वाटर मॉलिक्यूल बैलेंस हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज देख रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस है और 3 माइनस, यानी टोटल 4 माइनस है, और यहाँ पर भी 4 माइनस है, तो हमारा चार्ज बैलेंस हो गया आफ्टर एडिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और I माइनस कन्वर्ट होगा IO3 माइनस में, तो 3 जो है उसको बैलेंस करने के लिए मुझे 3OH माइनस लेफ्ट साइड में ऐड करना होगा, और सिमिलरली 3 वाटर मॉलिक्यूल राइट साइड में ऐड करने होंगे। अब अगेन इतने ही मॉलिक्यूल्स 3OH माइनस फिर से लेफ्ट साइड में ऐड करने होंगे टू बैलेंस in faintly alkaline medium, because this is the rule to balance the equation in as basic medium. Then again हम इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 6e माइनस आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 माइनस थे, तो मुझे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
और लास्ट में मेरी इक्वेशन आ जाएगी ये। उसके बाद आप देखेंगे तो ऑप्शन जो है वो दिया गया था I2, IO3 माइनस, IO4 माइनस या IO2 माइनस। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, जो कि IO3 माइनस है। क्यों? क्योंकि मुझसे न्यूट्रल एक्वस मीडियम पूछा था। न्यूट्रल और एक्वस मीडियम दोनों में ही और बेसिक मीडियम में IO3 माइनस में कन्वर्ट होता है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। If please like and subscribe my channel, and if you have any queries you can post in my comments. Thank you.